हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर बिहार खनिज और ऊर्जा संसाधन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे बिहार के खनिज के बारे में, है ना। बिहार का जब विभाजन हुआ तो यहाँ पे कौन कौन सा खनिज है ना। और जानते हैं कि किसी भी देश के लिए खनिज उसका आर्थिक विकास का सूचक होता है। ठीक है, तो बताए थे उस दिन कि बिहार खनिजों को टोटल 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक में बताए थे बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोनाइट्स आते हैं। वहीं अधात्विक में चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट, सोरा ये सब आते हैं, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग ये भी पढ़े थे कि अब्रक 3 प्रकार का होता है ना, मस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट, बायोटाइट। ठीक है, जिसमें से मस्कोवाइट आपका सबसे उच्च श्रेणी का अब्रक होता है। इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग क्या होता है? लाल तांबे के रंग के समान होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अब्रक के बारे में। अब्रक का भंडार यहाँ पे कितना है देखिए। अब्रक जो है देखिए, अब्रक का कुल भंडार यहाँ पे 60.35 हज़ार मीट्रिक टन है। अब्रक का जो है भंडार है कितना है? 60.3 हज़ार मीट्रिक टन। ठीक है, और जो भी बिहार का जो भी जिला झारखंड से संलग्न है, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, उन राज्यों में अब्रक मिलता है ना। जैसे आपका हो गया नवादा, जमुई, बांका जिले में। कहाँ नवादा, जमुई और बांका जिले में, है ना। तो नवादा, जमुई, बांका जिले में और जो जो क्षेत्र झारखंड से लगता है उन क्षेत्रों में क्या अब्रक पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें डोलोमाइट का, तो डोलोमाइट का भंडार भी कैमूर और रोहतास में है। कहाँ पे है? कैमूर और रोहतास जिलों में डोलोमाइट का भंडार है। इसका वहाँ पे 180 हज़ार टन भंडार है ना। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट। ठीक है, तो डोलोमाइट खनिज जो है ये भी, इसका भंडार कैमूर और रोहतास जिला में है। कहाँ पे है? कैमूर और रोहतास जिले में, है ना। 180 हज़ार टन भंडार है इसका, 180 हज़ार टन। ठीक है, और कहा जाता है कि देखिए, मतलब सिलिका सैंड जो है, सिलिका सैंड आपका मुख्य रूप से मुंगेर से प्राप्त होता है ना। सिलिका सैंड कहाँ से मिलता है? सिलिका सैंड। तो सिलिका सैंड कहाँ पे? मुंगेर से प्राप्त होता है, मुंगेर से प्राप्त होता है ना। ये सब करीब थोड़ा मात्रा में है बिहार में, तो इसलिए आपको, है ना, थोड़ा संक्षेप में बताया जा रहा है ना। कैमूर अब्रक का भंडार कहाँ? गया, नवादा और बांका, नवादा, जमुई और बांका जिले में। बिहार में भंडार कितना है? 60.35 हज़ार मीट्रिक टन, 60.35 हज़ार मीट्रिक टन। उसके बाद बात करें तो डोलोमाइट का, तो कैमूर और रोहतास में इसका भंडार है। कहाँ पे है? कैमूर और रोहतास जिले में। इसके बाद इसका भंडार कितना है? 180 हज़ार टन। सिलिका सैंड का बात करें तो कहाँ से प्राप्त होगा? मुंगेर से, है ना। और इसके लिए समझ जाइए, है ना, कि रोहतास का अमझोर पहाड़ी प्रसिद्ध है। इसका दूसरा केंद्र है आपका, है ना, कैमूर जिला। ठीक है, और बिहार में पाइराइट, अगर हम बात करेंगे पाइराइट का, किसका बात करेंगे? पाइराइट का। तो बिहार में पाइराइट समझिए सबसे प्रमुख खनिज है पाइराइट। पाइराइट जो है ना, ये भी, इसका भंडार यहाँ पे है 98.79 हज़ार मीट्रिक टन, हज़ार मीट्रिक टन। इसका, ये बिहार के खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज एगो आता है। ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि मतलब ये भी, इसके लिए सबसे पहले प्रसिद्ध है रोहतास और कैमूर। इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? रोहतास और कैमूर प्रसिद्ध है। तो देखिए, पाइराइट से गंधक मिलता है ना। और अमझोर पहाड़ी से, कहा जाता है कि अमझोर पहाड़ी जो है रोहतास में है ना, वह वहाँ से 40% गंधक सम्मिलित है, यहाँ पे मिलता है ना। अमझोर पहाड़ी से मतलब कहा जाता है कि पाइराइट से 40% तक गंधक मिलता है। कितना परसेंट? 40%। सिंदरी उर्वरक उद्योग जो है ना, यहीं से, मतलब पाइराइट रोहतास और कैमूर के खदान से ही जाता है। पाइराइट का 2 खदान है, समझे, रोहतास और कैमूर। रोहतास का क्या? अमझोर पहाड़ी। ठीक है, और एक है कैमूर। क्या है? कैमूर है। हाँ, समझ गए। ठीक है, तो पाइराइट बिहार के सभी खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गया, नवादा, मुंगेर में, बांका जिले में क्वार्टर्स की खान है। क्वार्टर्स जो होता है एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, कीमती पत्थर होता है। बिहार में इसका भंडार ठीक ठाक है, 10.83 हज़ार मीट्रिक टन।
बिहार में कुछ मात्रा में फेल्सपार भी है, भी कीमती पत्थर होता है जो दक्षिणी बिहार में प्राप्त होता है। चीनी मिट्टी है ना, चीनी मिट्टी की बात करें तो बिहार में चीनी मिट्टी का भंडार बिहार के भागलपुर और बांका मुंगेर जिले में है ना। चीनी मिट्टी कहाँ कहाँ है? भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले में, ठीक है। चीनी मिट्टी है, यहाँ पे कुछ मात्रा में क्ले मिट्टी भी है ना, या स्लेट का भी भंडार है यहाँ पे है, ठीक है। तो लगभग कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे अब्रक, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पाइराइट, चीनी मिट्टी है ना, फेल्सपार, उसके बाद सोरा है ना। बिहार में सोरा तो समझिए प्रमुख, सोरा भी प्रमुख खनिजों में से एक है। सोरा क्या विस्फोटक पदार्थ है ना। तो सोरा जो आपका है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। कहाँ कहाँ? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। इसके बाद आपका है मुजफ्फरपुर, पटना। अंग्रेज सोरा का व्यापार बहुत ज़्यादा करते थे बिहार से। मुजफ्फरपुर, ठीक है। पटना आपका हो गया, नवादा हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा आपका, है ना। ये सब जो राज्य है बिहार में सोरा का भंडार ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जहानाबाद, औरंगाबाद सब है इसमें सोरा का भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सब तरह से हो गया बिहार में खनिज, है ना। जो मतलब कहने का मतलब है सोना, अयस्क आपका हो गया, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, चूना पत्थर के बारे में पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, है ना। अब पढ़े अब्रक के बारे में, डोलोमाइट के बारे में, सिलिका सैंड, पाइराइट, चीनी मिट्टी और सोरा के बारे में, समझ गए। तो कहाँ कहाँ किसका कितना भंडार है, ठीक है। ये आपको जानकारी के लिए ज़रूरी है। इसमें से आपको पूछा जाएगा, मतलब बहुत चांस बहुत कम है, ठीक है। जो आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप में किताब में दिया हुआ है। देखिए एक आपका होता है परमाणु खनिज। क्या होता है? परमाणु खनिज। परमाणु खनिज, तो परमाणु खनिज देखिए कहा जाता है ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट परमाणु खनिज एक तरीके का है जिसे हम लोग ब्लैक लीड या है ना प्लमगो के नाम से जानते हैं। प्लमगो यह मुख्य रूप से रिफैक्ट्री उद्योग में ज़्यादा उपयोग होता है। रिफैक्ट्री उद्योग में इसका उपयोग ज़्यादा होता है और यह मुंगेर और रोहतास जिले से प्राप्त होता है ना। बिहार में परमाणु खनिज का भंडार जो है ना, मुंगेर और रोहतास जिले में। कहाँ कहाँ? इसका ग्रेफाइट समझ जाइए क्या है ये, ग्रेफाइट एक तरीके से। और ये कहाँ कहाँ? मुंगेर और रोहतास जिले में। मुंगेर और रोहतास जिले में इसका भंडार है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे ईंधन खनिज, परमाणु खनिज के रूप में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट यहाँ पे मुंगेर और रोहतास जिले में है, ठीक है। इसको ब्लैक लीड के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका है ईंधन खनिज। क्या है? ईंधन खनिज, ठीक है। तो ईंधन खनिज देखिए बिहार में कहा जाता है कि फ्यूल मिनरल्स जो हैं, है ना, मतलब गंगा के द्रोणी क्षेत्रों में, गंगा के द्रोणी क्षेत्रों में यहाँ पे खनिज तेल मिलने की संभावना है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मदद से इस ओर प्रयास कर रही है और इसका अभी भी काम चल रहा है। दरभंगा और चंपारण के क्षेत्र में जहाँ जहाँ गंगा का द्रोणी क्षेत्र है वहाँ पे ईंधन खनिज मिलने का संभावना है। तो याद रखिए पूछा जाएगा कि ईंधन खनिज बिहार के किस क्षेत्र में मिलने की संभावना है, तो गंगा के द्रोणी क्षेत्र में। इसके लिए दरभंगा और पश्चिमी चंपारण में काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अतिरिक्त बिहार में ग्रेनाइट, उच्च कोटि के बालू, क्ले मिट्टी का पर्याप्त भंडार है ना। ग्रेनाइट का भंडार आपका गया जिला, जहानाबाद जिला, अरवल जिला में है। ग्रेनाइट पाया जाता है। मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर जिले में है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि अब्रक के अलावा डोलोमाइट, पाइराइट, फेल्सपार, सोरा, इस सब के अतिरिक्त बिहार में ग्रेनाइट भी है, उच्च कोटि का बालू भी है यहाँ पे, ठीक है। इस सब का पर्याप्त भंडार है। ग्रेनाइट का प्रमुख भंडार कहाँ कहाँ है? गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर। याद रखिएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ कहाँ है? तो गया जिला में, गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, ठीक है। जमुई, नवादा कर सकते हैं, जमुई हो गया, नवादा, भागलपुर इत्यादि जिलों में है ना ग्रेनाइट का भंडार स्थित है। तो बिहार में ही आपका खनिज का रूप है, समझ गए। मैंने बिहार में ही सब खनिज के बारे में आपको जानना है। धात्विक का धात्विक समझ गए थे उस दिन, है ना। धात्विक में इतना सारा पढ़ लिए, अब्रक, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पाइराइट, चीनी मिट्टी, सोरा के बारे में। फिर परमाणु खनिज के रूप में यहाँ पे ग्रेफाइट जानते ही हैं। मुंगेर और रोहतास जिले में पर्याप्त मात्रा में है, मतलब है थोड़ा बहुत। ईंधन खनिज तो गंगा के द्रोणी क्षेत्रों में इसका संभावना ज़्यादा है। ईंधन खनिज, ईंधन तेल मिलने का संभावना बिहार में कहाँ है?
यानी खनिज तेल मिलने का संभावना बिहार में कहाँ है, तो गंगा के द्रोणी क्षेत्रों में। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मदद से सरकार प्रयास कर रही है। ग्रेनाइट गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा जिले में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, खनिज के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए है ना, शक्ति संसाधन के बारे में। किसके बारे में, शक्ति संसाधन के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो पढ़े उसको थोड़ा सा एक बार देखिए। तो अभी मतलब पढ़े थे हम लोग, है ना, पिछले क्लास में पढ़े थे क्या थे, खनिज के बारे में। तो खनिज संपदा किसी भी क्षेत्र का विकास का सूचक होता है ना। जब से बिहार का विभाजन हुआ है तब से समझिए क्या है, बिहार में खनिज का मात्रा घट गया है। बिहार खनिज को दो भागों में, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में सोना, अयस्क, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट आता है ना, इस तरीके से। अधात्विक में पढ़े थे क्या, मतलब चूना पत्थर के बारे में, अब्रक के बारे में। तो वहाँ तक तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे। और आज हम लोग क्या जान गए, अधात्विक खनिज के बारे में पूरा, परमाणु खनिज जाने, ईंधन खनिज जाने। और बिहार में इसके अतिरिक्त क्ले मट्टी भी होता है और ग्रेनाइट भी पाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है बिहार में शक्ति संसाधन के बारे में। ठीक है, तो आपको अगले वीडियो में, है ना, आपको बताया जाएगा।